Hello students, welcome to online classes. Today we will start past tense. It has four parts: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. These are the examples of these tenses. सीता ने गाना गाया, सीता sang a song. सीता गाना गा रही थी, सीता was singing a song. सीता गाना गा चुकी थी, सीता had sung a song. सीता 9 बजे से गाना गा रही थी, सीता हैड बिन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 9 o'clock. तो जो ऊपर सेंटेंसेस हैं ये पास्ट टेंस के अलग अलग पार्ट्स को शो करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना अथवा संपन्न होना बताया गया हो. सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता रोट ए लेटर टू राम. वे फुटबॉल खेले, दे प्लेड फुटबॉल. रविशंकर ने एक टीवी खरीदा, रविशंकर परचेज्ड ए टीवी. कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंस. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की. तो सिंपल सेंटेंस पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है. नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, in this way. And below there are the examples of 3 sentences: affirmative, negative, interrogative. He wrote, he did not write, did he write? She went, she did not go, did she go? They played, they did not play, did they play? In this way. Okay. Interrogative negative sentences. इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. 2 तरीके से हम इसे बना सकते हैं. 2 ways टू मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. डिड ही नॉट वॉच टीवी, डिड नॉट ही वॉच टीवी. तो 2 तरीके से बनाया गया है. पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदला जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. ओके. यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस. ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों उनमें सामान्यतः कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनिट टाइम का पता चलता है. जैसे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे. He came last night. He wrote a letter day before yesterday. She telephoned me last night. तो ये last night, last day, yesterday, ago, इन वर्ड्स से हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा इनमें. ऐसे कार्य जो भूतकाल में संपन्न हो गए, जैसे he went to market, she washed her clothes, I donated 5,000 रुपीज़. भूतकाल की आदत को व्यक्त करने हेतु भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, शी ऑलवेज आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ टी, शी नेवर वेंट टू चर्च, ही नेवर मिस्ड द ट्रेन. इन दिस वे. पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है. इसको विस्तृत रूप से मॉडल्स के अध्याय में स्पष्ट किया गया. तो यानी मॉडल्स के रूप में हम यूज़ टू यूज़ करते हैं और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है. ही यूज़ टू स्मोक 10 cigarettes डेली, ही यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग. इन दिस वे. डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है. जैसे
He said I go to market. He said that he went to market. In this way. कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है. जैसे इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर. इफ़ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू. तो कंडीशनल सेंटेंसेस मीन अगर ऐसा होता तो ये हो जाता. मतलब कि अब फर्स्ट सेंटेंस है वो कहता है कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं उसे दे देता. इफ़ यू ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू. अगर वो मुझे ब्लैकमेल करता तो मैं तुम्हें बता देता. ग्रामर के अनुसार उपरोक्त वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अतः ये पास्ट के वाक्य दिखाई देते हैं. वास्तविकता में पहला वाक्य वर्तमान को तथा दूसरा वाक्य भविष्य को व्यक्त करता है. तो बात जो हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है. प्रेजेंट की बात की जा रही है. मतलब ऐसा हुआ नहीं. अगर ऐसा होता तो ये हो जाता. मीन इसका ये है. जब दो कार्य सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है. ऐसे वाक्यों में सामान्यतः बिफोर कंजक्शन का प्रयोग होता है. जैसे ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर. द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. जब दो घटना साथ साथ घटित होती हैं तब भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है. जैसे व्हेन द क्वीन entered the hall, the orchestra played the national anthem. When the PM entered the meeting room, all congratulated him. तो दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं. विषय इफ़ ओनली के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है. काल्पनिक जिसको हम कहते हैं. विश का मीनिंग यहाँ पे काश से है. आई विश आई वर ए मिलेनियर. आई विश आई न्यू हर. काश मैं उसे जानता होता. इफ़ ओनली आई न्यू हर. ये भी मीन सेम है. इफ़ ओनली का मतलब यदि या फिर काश. इसका मीनिंग भी काश ही होता है. आई न्यू हर. काश मैं उसे जानता होता. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड टुमारो वी विल start past continuous tense. Thanks and have a good day.